Assalamu alaikum students, welcome to my channel Way of Learning. Hope you are fine. The topic of my today video is active and passive voice. Before starting my video, I request you to don't forget to subscribe my channel. Before doing comparison between active and passive voice, firstly you must know what is voice. Voice क्या होता है? हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तो कहते हैं, लेकिन हमें ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि जो वॉइस है, जो वर्ड हम एक्टिव के साथ और पैसिव के साथ यूज़ करते हैं वो होता क्या है. वॉइस रेफर्स टू हु एंड व्हाट इज डूइंग एन एक्शन इन अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो कि कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसे हम वॉइस कहते हैं. वॉइस हैज़ टू काइंड्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. व्हाट इज एक्टिव वॉइस? इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन. जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारे काम करने वाला पर्सन होता है, वो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है. और पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन परफॉर्म नहीं करता, बल्कि उस एक्शन को सिर्फ रिसीव कर रहा होता है. उसने खुद से कोई काम नहीं करना होता, बल्कि उसने उस काम को रिसीव करना होता है. जो फर्स्ट हमारा इन दोनों में कंपैरिजन है, जो डिफरेंस है वो क्या है? जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो उस एक्शन को सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर रहा होता है. इन शॉर्ट, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डिफाइंड होता है, और पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट डिफाइंड नहीं होता, बल्कि उसने एक एक्शन को रिसीव करना होता है. वर्ब का जो काम होता है उससे वो रिसीव करता है. जब हम इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस बना रहे होते हैं, मीन्स उर्दू से उसके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो होती है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा वो पर्सन होता है जो कि काम परफॉर्म कर रहा होता है. वर्ब जो होता है हमारा काम होता है, ऑब्जेक्ट जिस पर हमने काम करना होता है. फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, ये हमारे टेंस की नेचर पे डिपेंड करता है. अगर वो इंडेफिनेट का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, कॉन्टिन्यू का है, कौन सा सेंटेंस है, वो सेंटेंस की टेंस की नेचर को देख के ही फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम एक सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मीन्स इंग्लिश टू इंग्लिश और उर्दू टू इंग्लिश में अगर हम उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें तीन चीज़ें जो काम होते हैं वो कंपल्सरी करना होते हैं. वो होते हैं सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करनी होती है. वो हम करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान. मीन्स क्या? जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. इसके बाद जो हम सेकेंडली जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है फॉर्म ऑफ वर्ब. जब हमारा एक्टिव वॉइस टेंस होता है तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हम उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. लेकिन पैसिव टेंस चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पैसिव वॉइस की हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. जो लास्ट कंपल्सरी चीज़ है जो हमारे पैसिव वॉइस के लिए ज़रूरी है वो होता है बाय. ये तीन चीज़ें जो हमारे टेंस में मौजूद हों तो मीन्स वो हमारा पैसिव सेंटेंस होता है. और जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये होता है हमारा सब्जेक्ट, जो खुद से काम नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन को रिसीव कर रहा होता है. तो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. और पैसिव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय. अब स्टूडेंट्स मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझाती हूँ. सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने ये सेंटेंस लिया, चाइल्ड ईट्स मैंगो. ठीक है. अब हमने देखना है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और हमारा वर्ब क्या है. चाइल्ड, इसने काम
जो है वो परफॉर्म करना है, जो एक एक्शन है वो इसने करना है, तो ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ईट्स ये हमारा वर्ब है क्योंकि इस पर काम करना है, और मैंगो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने जो काम है वो सरंजाम देना है। अब हम जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप है उसको फॉलो करेंगे। जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट की जगह, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चले जाएगा, जैसे मैंगो। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं उनकी वीडियोस में आपको आने वाली वीडियोस में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल से इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो कंपैरिजन है, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंगो इज़, सेकंड स्टेप जो हमने फॉलो करना है वो क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंगो इज़ ईटन। थर्ड स्टेप हमने कौन सा यूज़ करना है, बाय। और लास्ट पे जो हमने यूज़ करना है क्या, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, चाइल्ड। अब ये देखें स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस आया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ये हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमारा सब्जेक्ट। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो क्या है, चाइल्ड ईट्स मैंगो, कि जो बच्चा है वो आम खाता है। लेकिन जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ है, मैंगो इज़ ईटन बाय चाइल्ड। अब ये देखें ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो मैंगो है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसने अब यहाँ पे कोई काम नहीं किया, बल्कि क्या हुआ है, इसने सिर्फ और सिर्फ इस एक्शन को रिसीव किया। जो चाइल्ड की तरफ से हमारे पास एक्शन आया उसने सिर्फ रिसीव किया। सिंपल सी एग्जांपल है, अब एक मैंगो है, आप उसको प्लेट में रखते हो, वो वहीं पे रहेगा, चाहे आप उसको हफ्ता रखो चाहे उसको 10 दिन रखो, वो खुद से चल के आपके पास नहीं आएगा। उसको खाने के लिए आपको खुद उसके पास जाना होगा। मतलब क्या, आपने खुद उस पर कोई एक्शन करना है, उसने आपका एक्शन रिसीव किया, बल्कि खुद से कोई एक्शन नहीं किया। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाता है पैसिव वॉइस। जो हमारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, आप उसको अच्छे से समझ सकते हो और आपको आसानी से बात समझ आ जाती है। जो हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है उसमें बात को घुमा फिरा के बयान किया जाता है, मतलब उसका वही होता है, लेकिन बात को सीधी तरह से बयान करने की बजाय जब घुमा फिरा कर बयान किया जाता है तो वो हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक्टिव वॉइस हमारा वो सेंटेंस है जो कि खुद से एक एक्शन परफॉर्म करता है, और पैसिव वॉइस हमारा वो सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट खुद से एक्शन परफॉर्म नहीं करता, बल्कि वो उस एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। एक्टिव वॉइस के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, और पैसिव में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय चाहिए होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।